स्वदेश वाणी। कोल इंडिया के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में करीब 2,42,000 कर्मचारी काम करते हैं। ये सभी कर्मचारी अधिकारियों के निर्देशन में कोयले का उत्पादन करते हैं और कोयले का उत्पादन चाहे वो खुली खदान से करते हो या फिर बंद खदान से, यानी ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइंस, दो तरह के खदानें हैं कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों में। इन्हीं खदानों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयले का उत्पादन चूंकि प्रकृति के विरुद्ध करते हैं, इसलिए खान सुरक्षा अधिनियम का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार की ओर से खान सुरक्षा महानिदेशालय का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय धनबाद में है, और वहीं से जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं कोल इंडिया के विभिन्न राज्यों में संचालित खदानों में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इन कोयला खदानों में जो काम करते हैं वो ज्यादा सुरक्षित माहौल में काम नहीं कर पाते कर्मचारी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों कई परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद, जायजा लेने के बाद स्वदेश वाणी ने यह कहा था, इसकी पुष्टि भी कई अधिकारियों व कई सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों द्वारा की गई थी कि कोयला खदानों का या कोयला खदानों में जो भी काम किए जाते हैं उन कामों में खान सुरक्षा अधिनियमों का 100% पालन नहीं होता है। 100% नियमों का पालन नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। इसका खुलासा स्वदेश वाणी ने किया, लेकिन इसकी पुष्टि पिछले 1 दिसंबर को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी एक आंकड़ा प्रस्तुत कर कोल इंडिया के विभिन्न इकाइयों में घटित दुर्घटनाओं का पिछले 5 सालों से जो भी घटनाएं घटी है उसका आंकड़ा प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया कि असुरक्षित माहौल में काम करने के बाद या काम करने के कारण ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करें या प्रहलाद जोशी जो कोयला मंत्री हैं उन्होंने संसद में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उस पर अगर हम भरोसा करें तो ईसीएल ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में ज्यादा दुर्घटनाएं घटी हैं पिछले 5 सालों में। यानी 2016 से 2020 तक का यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इसमें ईसीएल में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं घटी हैं। इसमें 129 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 56 कामगारों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं दूसरे स्थान पर एसीसीएल का रहा। एसीसीएल में 125 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 50 लोगों की जानें गई। डब्ल्यूसीएल की बात करें तो वहां 76 घटनाओं में 19 लोगों की जान गई। एनसीएल में 58 घटनाएं हुई, जिसमें 14 लोगों की जान गई। बीसीसीएल में 46 घटनाएं हुई, उसमें 18 लोगों की जान गई। सीसीएल में 40 घटनाएं हुई। एमसीएल में 30 घटनाएं घटी, जिसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुल मिलाकर कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में घटित घटनाओं को अगर हम जोड़ दें तो 499 यानी 500 के आसपास घटनाएं घटी, जिसमें 205 लोगों की जानें चली गई। आखिर यह घटनाएं क्यों घटती है? घटना घटने के बाद तुरंत उसका कंपनीवार जांच चलता है। कई मामलों में डीजीएमएस के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं और उसकी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद यह पाते हैं कि यहां पे सुरक्षा नियमों की अवहेलना की गई। और जब सुरक्षा नियमों की अवहेलना की जाती है तो वैसी स्थिति में खान सुरक्षा निदेशालय से जो भी आते हैं वे इंस्ट्रक्शन दे जाते हैं, लोगों को निर्देश दे जाते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए था जो आप लोगों ने नहीं किया, अब भविष्य में इसका ख्याल रखेंगे। इन घटनाओं में जो मौतें हुई है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सवाल यहां उठना लाजमी है कि इतनी मौतें हुई उसके लिए जिम्मेवार कौन है?
स्वाभाविक तौर पे प्रबंधन है, प्रबंधकीय व्यवस्था से जो अधिकारी जुड़े हुए हैं वे लोग हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी भी हैं जो समय समय पर खदानों का निरीक्षण करते हैं और वापस चले आते हैं। रेस्ट हाउस में अपना गए, अधिकारियों से बातचीत किए और वापस चले आए। आखिर कब तक यह चलेगा? क्यों नहीं जिन जिन दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हुई हैं, क्यों नहीं उसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है? क्यों नहीं की गई? अगर कार्रवाई की जा गई होती तो निश्चित तौर पे खान सुरक्षा अधिनियमों का पालन करवाया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कमोबेश जिम्मेवार श्रमिक संगठन के लोग भी हैं, जिनके प्रतिनिधि सेफ्टी बोर्ड में बैठते हैं। सेफ्टी बोर्ड नीचे से यानी परियोजना स्तर से लेकर के कंपनी स्तर तक का बना हुआ है और सभी ट्रेड यूनियन के लोगों को उसमें रखा गया है मेंबर के रूप में। लेकिन वहां क्या घटती है, क्या लोग बातें करते हैं, क्या होती है, ये घटनाओं को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी, अब जैसे कल ही की बात करें, सीसीएल के डीटीएस के गोमास्ता धोरी परिक्षेत्र के अमलो परियोजना में आए हुए थे। उन्होंने अधिकारियों को डांटते हुए ये कहा कि उस माइंस को वहां पर किसी को जाने नहीं देना है, वहां पे डेडलॉक करिए, मतलब किसी भी कीमत में उधर से कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। मतलब साफ है कि अभी तक उनके कहने के पहले तक उधर से लोग जाया करते थे जिधर से घटनाएं घट सकती थी। क्यों नहीं अधिकारी, स्थानीय अधिकारी इस पर रोक लगाते हैं? क्यों नहीं क्षेत्रीय अधिकारी इस पर रोक लगाते हैं? क्यों नहीं देखते? जबकि प्रत्येक साल सेफ्टी वीक के नाम पर करोड़ों रुपया कंपनी का पानी की तरह बहा दिया जाता है, लेकिन उसका परिणाम सरकार की ही दी गई आंकड़ों से पता चलता है कि कितना लोग इस मामले को लेकर गंभीर हैं। और तो और एचएमएस के जो जेबीसीसीआई के मेंबर भी हैं नाथूलाल पांडे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि घटनाएं बोलकर नहीं आती है। ठीक है, बोलकर नहीं आती है, लेकिन क्या लापरवाही बरती जाती है? इस पे उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही ही दुर्घटनाओं की जननी है, यानी मां है। अगर लापरवाही नहीं बरती जाएगी तो दुर्घटनाएं नहीं होगी भी तो नगण्य होगी, कम मात्रा में होगी। तो क्यों नहीं इस पे कंपनी स्तर पर, प्रक्षेत्रीय स्तर पर, परियोजना स्तर पर इस पे अंकुश लगाने के लिए प्रयास किया जाता है? क्या लोग इंतजार करते हैं कि घटनाएं घटे और उसका हम लोग रिपोर्ट भेजें और जो भी होता है उसमें अपना काम कर ले? सेफ्टी बोर्ड में जो भी काम होते हैं उन कामों का क्या होता है वो जमीन पर तो बहुत कम दिखता है। तार उसको जो दिया हुआ था ना, आदमी को एकदम पूरा बंद कर दीजिए भाई। जिस जगह पे नहीं जाना है माइंड में बंद करके रखा जाता है। डेडलॉक करिए, डेडलॉक करके रखे ताकि किसी को अंदाज हो कि उधर नहीं जाना है भाई, कुछ जगह पड़ा। कि संसद में मंत्री जी ने बयान दिया है पिछले 5 साल में जो एक्सीडेंट्स होते हैं माइंस में, उसका बायोडाटा उन्होंने पेश किया है। तो उसको जो है जेबीसीसीआई मेंबर होने के नाते और एचएमएस के प्रधान होने के नाते किस रूप में आप लेते हैं, आपकी यूनियन लेती है? इसे क्या माने, उसमें यह माना जाए कि जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो दुर्घटनाएं माइंस में घटी है, सुरक्षा की कमी के कारण घटी होगी निश्चित तौर पे? देखिए, जहाँ तक दुर्घटनाएं होती हैं उसका नाम ही दुर्घटना है जी। जो अचानक होती है, न प्लान्ड होती है, न देखी जाती है, न सुनी जाती है जी। कई बार लापरवाही भी रहती है जी। तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता। जैसे स्लिप कहते हैं, छत की स्लिप हो गई और सब कुछ ठीक दिख रहा है, छत गिर गई आके। कोयला हिडन स्लिप जो कहते हैं, जो कि छिपी हुई होती है और उसको डिटेक्ट करने का अभी तक कोई
औजार तय नहीं हुआ है। जी। और कई बार नेग्लिजेंसी भी रहती है, कई बार दुर्घटना ऑलवेज दुर्घटना ही है। तो तरह तरह के फैक्टर रहते हैं जिसमें जो कुछ चीजें हो जाती हैं। तो कोई भी दुर्घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। उसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि खान सुरक्षा अधिनियम जो है उसका पालन नहीं किए जाने के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे। निश्चित रूप से होता है सर, अगर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जाए तो दुर्घटना हो भी ना करेगी। जी 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 जी। लेकिन कुछ दुर्घटनाएं 5% सब कुछ ठीक ठाक रहने के बाद भी होती है। जैसे मैंने आपको हिडन स्लिप बताया जी, 5%। हाँ होती है, सब कुछ ठीक ठाक है तब भी हो जाती है। नहीं ठीक है, तो मान लिया जाए कि 5% का कोई अहमियत नहीं है, 95% अगर ठीक ठाक है तो एक आध माने साल में एक आध दुर्घटनाएं ऐसी होती होगी। लेकिन अगर वो पूरी तरह से नेग्लिजेंसी हो। देखिए, दुर्घटना हमेशा नेग्लिजेंसी नेग्लिजेंसी उसकी माँ है जी। दुर्घटना सावधानी, नेग्लिजेंसी, लापरवाही कहीं न कहीं किसी रूप में रहती है। जी। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन के दबाव में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके लोग मजदूरों को भेजते हैं, जाओ जाओ ये वो। कई बार मजदूर थके होते हैं, ओवर टाइम में काम कराते हैं तो गलती हो जाती है। तो ये सब चीजें फैक्टर सारे काम करते हैं जिसके वजह से होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।